अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद बासलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का मौजू है ज़ोडिक साइन के हवाले से, यानी कि आपका हॉरोस्कोप ज़ोडिक साइन जो कि टॉरस है। तो आपका हॉरोस्कोप जो टॉरस 2022 के हवाले से कैसा रहेगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तो खूब इसको एंजॉय कर सकेंगे। टॉरस का जो प्लैनेट है वो वीनस है, और जो इसका एलिमेंट है वो अर्थ है। इसका मिट्टी से तल्लक है। ये बहुत नेचर के करीब हॉरोस्कोप है। तो आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपके प्लैनेट्स के हवाले से, आपकी नेचर के हवाले से, आप के जो हाकम सियारा है जिसको हम वीनस कहते हैं, ये जहाँ कहीं भी तब्दीली लेकर आएगा वहाँ हम बताएंगे आपको कि कौन से घर में किस वक्त इसको कौन से दीगर जो प्लैनेट हैं वो फेवर कर रहे हैं। तो जब ये प्लैनेट्स फेवर करते हैं तो चाल में भी तब्दीली आती है, और आपके हर मामला में फ़ायदा भी होता है, थोड़ा सा सोचने का भी टाइम मिलता है। तो उसी मुनासबत से मैं आपको गाइड करूंगा जिस तरह से ये जितने भी प्लैनेट्स आपको फेवर देंगे या आपके घर से दूसरे घर में सफ़र करेंगे। तो उसके बाद इसका जो लकी नंबर है ये 9 है। 9 का अदद बड़ा कमाल होता है, लीड करने वाला होता है। उसके बाद जो इसका लकी डे है वो फ्राइडे है, और जो लकी स्टोन है वो ब्लू सफायर आप पहन सकते हैं। ब्लू सफायर के साथ अगर आप ओपल पहने तो दोनों ये पत्थर यानी कि जैमस्टोन आपको फेवर करते हैं। इसके बाद जो लकी कलर है उसमें दो कलर हैं, जिसमें आप मेहरून कलर है और डार्क ब्लू कलर है। तो बेसिकली ये नेचर की मुनासबत से बहुत सोच विचार वाले लोग होते हैं, और मैं अब डिटेल में बताता हूँ कि ये आपका टॉरस कैसा रहेगा 2022 के हवाले से। अच्छा जी, पहले तो मैं इनकी थोड़ी सी आपको पॉजिटिव बातें आपको चंद बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में इनके दूसरी बातें जो है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये बहुत मेहरबान किस्म के लोग हैं, और सबसे क्वालिटीज़ तो इनमें बहुत ज़्यादा हैं, और ये पॉजिटिव लोग हैं, और शॉर्टकट की बजाय ये मेहनत पर बिलीव करके फोकस करके ज़िंदगी गुजारते हैं और कामयाब होते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती लोग होते हैं, और जिस घर में पैदा होते हैं सॉरी, और वो घर में बायस बरकत होते हैं। और ये सेल्फ मेड होने की वजह से, इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये ज़िंदगी में खुद मुख्तार भी होते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बाकमाल मेहनत से अपनी अक्ल से कामयाब होते हैं। ये जिस भी पोजीशन में हों, शुरुआत में जब ये ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात को फेस करते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ये घबराते नहीं हैं। बहुत हौसला पसंद लोग होते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि तरीक़ से भी इसका जो मिलता है हॉरोस्कोप का जो सारी हिस्ट्री, उसमें देखा गया है कि जो टॉरस के लोग हैं ये यकीनन एक दिन बड़ा नाम दुनिया में बना लेते हैं। उसके साथ मैं समझता हूँ कि ये जो सेल्फ मेड होने की वजह से या इंडिपेंडेंट सोच के मालिक होते हैं, ये अपने फैसले जो हैं ये मोस्टली खुद से करते हैं। सुनते सबकी है, मगर फाइनल डिसीजन जो है इसको फिर आप अपनी अकल से लेकर चलते हैं। इनकी तबीयत में ये भी अच्छी बात है कि ये इमोशनल कतर नहीं है, और ये बिल्कुल सोच विचार के साथ हर फैसले को करने की कोशिश करते हैं। दो बातें मोस्टली होती हैं इनमें, अगर आप इनको अप्रिशिएट ना करें तो ये थोड़ा सा महसूस करते हैं, ये इनकी एक कमज़ोरी है। ये चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, और जिस महफिल में हम जाते हैं तो उसको थोड़ा हमें तवज्जो से लोग कहें जी आपका आना हमारे लिए वेलकम है। मतलब ये खुशामदी तो नहीं होते, मगर हकीकत पसंद होते हैं। जो हकीकत की तारीफ होती है उसको सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद ये सुस्ती लेज़ी नहीं होते, मगर जब अपनी तबीयत चाहते हैं कि मैंने आराम करना, तो फिर लंबा टाइम भी आराम करती है। तो अगर ये फिर शुरू हो जाए कि हम मैंने भाई अब जो लेट निकालनी है, पीछे से टाइम जो गुजरा है मेरा जिसमें मैंने लेज़ीनेस दिखाई है, तो फिर ये भरपूर तरीके से कवर करना भी जानते हैं।
और मैं समझता हूँ अब मैं आता हूँ इनके मामला में कि वीनस एक आइडियल बिजनेसमैन के तौर पे भी जाने जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये एक दुनिया में जो काम है इनके आइडियल्स, उसमें मैं ज़रा आपको डिटेल बताता हूँ। एग्रीकल्चर के बारे में, कंस्ट्रक्शन में और दीगर टेक्सटाइल के यूनिट में और इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में, रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में और गारमेंट्स के बिजनेस में। ये बड़ा इनका एक आइडियलिज्म होता है, इसको प्यार मोहब्बत से। और ये जो कानून दान है ये भी बड़े कमाल होते हैं। ये वकालत के शोबे में या कानून के शोबे में, सेक्टर में बहुत ज़्यादा कामयाबी से अपना नाम पैदा करते हैं। अच्छा, ये बहुत जल्द लाइफ पार्टनर नहीं बनाते। ये फैसला करते हुए लाइफ पार्टनर के बारे में ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, लंबा टाइम ले लेते हैं। और जब किसी को प्यार करते हैं तो उसको चेक एंड बैलेंस में रख के फिर बड़े जिम्मेदारी के साथ उसके हक में फैसला देते हैं। और जब ये फैसला दे दें तो फिर ये पीछे नहीं हटते। ये टूट कर प्यार करने वाले होते हैं। ये मैं मेल और फीमेल दोनों की मैं नेचर डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर जब ये इनसे बेवफाई होती है या डिसलाइक करते हैं तो फिर ये कमाल की नफरत भी करते हैं। ये वन वे होते हैं, या तो दोस्त रखते हैं या नहीं रखते। इनमें डिप्लोमेसी कभी नहीं होती, खासकर डोमेस्टिक इश्यूज पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी शुरुआत जो है ये मार्च अगर देख लें 9 के बाद शुरू हो रही है। और जो इनका जो वीनस है, जिसको हम ज़ोहरा भी कहते हैं सितारे उर्दू में, तो इसकी फेवर में सन साइन के साथ सफ़र कर रहा है वीनस 9th के घर में। और जब ये इसका असल घर 9th का है, अपने घर में क्या होता है तो सन की डायरेक्ट इसको फेवर होती है, तो ये इसका स्टार्ट बड़ा कमाल होता है। यहाँ पर ये बहुत सारे सरप्राइज खुशियाँ मिलती हैं। और ख़ासकर मैं बता दूँ, ये इनकलाबी सोच के लोग होते हैं। ये दुनिया की काया पढ़ सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं समझता हूँ कि टॉरस के लोग जहाँ कहीं भी नाकाम हुए हैं वो अपनी लेजीनेस की वजह से हुए हैं। इनका जो ज़ोडिक साइन है वो तो इस कदर पावरफुल है कि अगर थोड़ा सा ये जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहें तो उसमें कमाल महारत रखते हुए कामयाब हो जाते हैं। और मैं अगर आगे जाके देखूं तो फिर 10th का घर आता है। 10th के घर में इनको मरकरी की फेवर है, मरकरी यानी कि अतार की फेवर है। तो ये जब यहाँ 10th के घर में मरकरी फेवर देता है तो यहाँ पर नई लाइनें खुलती हैं बिजनेस की। जैसे कि लोगों के इमिग्रेशन के मामला होते हैं वो हल होते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उनका एजुकेशन का मामला वो हल होता नज़र आ रहा है। जैसे कि नौकरियां का सिलसिला है वो नौकरियां मिलती नज़र आ रही हैं। जैसे कि कहीं पर कुछ नुकसान हुए बिज़नेस के मामले में तो उसमें दोबारा अगर ये शुरुआत करें तो उसमें कामयाबी मिलती है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो तब्दीली मैं बता रहा हूँ साल में किस किस महीने में आएंगी। ये जो मरकरी है ये मई के महीने की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ स्टार्स की तब्दीली प्लान की होती है वहाँ आपके मामलात में बरकत भी होती है और आपको उस पर मशवरा भी दिया जाता है। उसके साथ मैं देख रहा हूँ जब ये वीनस सन के फेवर में निकलता है सफ़र में, तो ये जब जुलाई में जाके 7वें घर में मार्स के पोजीशन में आके बैठते हैं तो मार्स यानी कि मुरीख, यहाँ पर फिर इनका सफ़र थोड़ा सा मुकम्मल होता है क्योंकि ये वीनस जो है सन की फेवर में पूरा साल स्टार के साथ सफ़र करता है। मगर जब सन साइन इनको फेवर देता है शुरू में सफ़र में आखिर तक, मैं बताऊंगा आपको, तो इसका ये मतलब होता है कि सन जो है इसको फेवर देते हुए सारा साल बेहतरी में लेकर जाता है। तो सन का साथ मिलना शुरू में ही तो ये बाइस बरकत है टॉरस के लिए। अब मैं देख रहा हूँ जुलाई में जैसे बताया मार्च है, तो मार्च पे यहाँ पर आकर देखें तो आपके जो बिजनेस अपना प्लान है रुके हुए हैं उस पर शुरुआत करेंगे तो बहुत फ़ायदा, खासकर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। और ये ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा उसको जब मिल रहा है कि अगर यहाँ पर आप जुलाई के महीने में अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे तो यकीनन पूरा टाइम जाने वाला आने वाले साल तक वो उस पर खूब पैसा कमाएंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अगस्त में अगर आ जाए तो यहाँ पर
सन साइन के बाद जो वीनस है उसको मून साइन की भी फेवर डायरेक्ट आ रही है। मून के साथ उसको सैटर्न जो है ना ये भी मतलब एडवांस में फेवर दे रहा है। तो यहाँ पर आके कमाल बातें हैं कि मैं समझ रहा हूँ बैंकिंग के शोबे में। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हर सेक्टर में यहाँ पर जब ये 4 प्लैनेट्स मिलते हैं तो उसका मुराद है डोमेस्टिक इशू पर, नई शादियों में, मंगनियों में, अपना दोस्तियाँ जो नाराज है उसके उसमें, और जो आपके एम्स हैं, जो आपके पाइपलाइन में सारे प्रोग्राम हैं, अगर आप उनको करेंगे तो उनमें आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और ख़ासकर ज्वेलरी का बिजनेस और ये गारमेंट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा कमाल है। और आपके इमिग्रेशन के मामला में बहुत फेवर मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि बिजनेस सेक्टर में बहुत मजबूती के साथ आपको हर तरह से फ़ायदा मिल रहा है। ख़ासकर रेस्टोरेंट के से कारोबार के सिलसिले में, खाने पीने के, ये फूड से कोई भी रिलेटेड कारोबार है, आप ट्रैवलिंग से मतलब का जो ट्रांसपोर्ट का है, टिकटिंग का कारोबार है, मैं ये कहता हूँ बहुत सारी बातें तो मैं अगर कोई मिस हो गई है तो मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये 11th का घर है जिसमें वीनस के साथ जुपिटर और सन तो पहले ही है और मून सन की फेवर है। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं यहाँ पे अगर इनका इत्तेफाक यहाँ इकट्ठा होना नज़र आ रहा है इस घर में, तो ये इस बात की दलील है कि एंड ऑफ द ईयर जब ख़त्म होने को जाएगा तो आपके पास भरपूर मालो दौलत होगी और आप भरपूर तरीके से अपने मज़ीद जो जितनी भी प्लानिंग हैं वो कर सकेंगे। और जब नवंबर का महीना आता है तो यहाँ सैटर्न और वीनस दोनों अकेले रहते हैं। इसका मतलब है कि जब सन तो है उसकी फेवर में, और यहाँ पर जो मून साइन मैंने बताया था 11वें घर में, तो जब ये वापस 9th के घर में फिर एंड में जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 4 जो प्लेनेट हैं जिसमें वीनस है, जिसमें सन है, जिसमें मून है, जिसमें सैटर्न है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एंड ऑफ द ईयर जो है नवंबर में, तो यहाँ पर हर तरह से मजबूती से कामयाबियाँ दिखा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मेहरबान टॉरस पर ये साल है। अगर चाहें तो जिस कदर माला दौलत इकट्ठा करना चाहें तो कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास कर इनको बिजनेस में तो कामयाबी मिलती नज़र आ रही हैं। घर के मामलात में, फ्रेंडशिप के मामलात में, दोस्तियों के मामलात में, जो इनके अफेयर्स हैं, ये उनके मामला में भी ज़रा इनको गौर फिक्र रखना होगा। क्योंकि समटाइम ये होता है कि टॉरस को जो लोग हैं ये पैसा बनाने के चक्कर में, बिजनेस बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। उस वजह से फिर ये डोमेस्टिक इश्यूज़ पे थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, क्योंकि इनकी एक नेगेटिव आदत है। एक तो ये ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरा ये लेजीनेस जो है ना इनमें, इसमें थोड़ी सी इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ों को इग्नोर करते नहीं हैं, मगर मसरूफियत की वजह से हो जाती हैं। तो बरकर मैं इनको सबसे जो अच्छा मशवरा मैं देना चाहूँगा टॉरस के लोगों को कि ये एक तो ओवर थिंकिंग ना किया करें, और दूसरा अपने राइट लेफ्ट पे जो लोग हैं, जो आपके मेहरबान कदर करने वाले लोग हैं, उनको बड़ी मोहब्बत से आप उनको नज़र में रखा करें और हमेशा राइट लेफ्ट में रहने वाले लोगों का ख्याल करके चलें। इनके साथ इनकी और मैं आपको बुरी आदत नहीं है, मगर एक असूल है इनका कि ये के अपनी ज़िंदगी में सेकंड रहना अच्छा नहीं इनको नज़र आता, अच्छा नहीं लगता। मगर मैं समझता हूँ ये हमेशा अपनी ज़िंदगी को प्रमोट करने के चक्कर में रहते हैं। और जो टॉरस किस्म के लोग मेहनत करते चले जाते हैं, वो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में भी, और वो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। तो टॉरस को जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा जब दुनिया से जाते हैं, अल्लाह ताला लंबी उम्र ज़िंदगी तंदुरुस्ती सबको दे। जो टॉरस के लोग हैं ये एक मज़ेदार, वंडरफुल, कलरफुल लाइफ का गुजार के जाते हैं। और ख़ासकर जो टॉरस के लोग हैं ये अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और ख़ासकर ये हमारे जो मेहरबान हैं, दोस्त हैं, जो टॉरस के लोग हैं, इनके लिए तो आज मैं स्पेशल बड़ा खुश हूँ देखकर कि इनका सारा साल बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है। और अल्लाह करे कि इनका आने वाला भी साल बहुत अच्छा हो। और सिर्फ टॉरस के लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि आज जितने भी टॉरस मेरी बात सुन रहे हैं बिल्कुल सुस्ती निकाल दें और अपनी प्लानिंग को सच करने के लिए खड़े हो जाएं। देखें, आपके साइन में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी किस्म का मुश्किल ज़वाल रहे। मैं ये समझता हूँ
कि आप जिस फील्ड में भी जाते हैं उसमें नाम पैदा करते हैं। तो ख़ासकर मैं समझूंगा कि ये साल अगर आप इसी मुनासबत से जो आपके प्लान्स आपको फेवर दे रहे हैं तो भरपूर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे और आप कोशिश और एफर्ट करेंगे कि मैंने कुछ करना है साल, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो मेरे कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर आगाही दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर अमल करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद मेरी ज़ोडिक साइन के हवाले से अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना सब ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।